Hi friends, so today we'll be dealing with the further sections. हमने पहले सेक्शुअल ऑफेंसेस किए थे, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट विमेन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ BNS. IPC में भी था ये, उसमें 354 से स्टार्ट होता था ये. सो सेक्शन 74 आज करेंगे हम. असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. मॉडेस्टी आउटरेज करना, इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो लड़की की इज्जत है उसकी लज्जा भंग करना, जैसे बोलते हैं इन द इंडियन पार्ट ऑफ द, जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें लज्जा भंग जब एक लड़की की होती है. Whoever assaults or uses criminal force to any women, intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may not be less than 1 year, but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. तो इसमें बेसिकली जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 1 ईयर तो होती है और 5 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है. अब जो IPC था उसमें ये 354 था सेक्शन, उसके अंडर इसके सारे प्रोविजंस डिस्कस होते थे. नाउ इट इज़ सेक्शन 74. अब निर्भया कांड जब आया था, द निर्भया मैटर, उसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए और 354 में 4 क्लॉजेज ऐड हुए. 354A, B, C, D, काफ़ी सारे अलग अलग. अब इस वाले BNS में जो है इनको अब अलग अलग सेक्शंस बना दिए, जैसे कि 74 तो 354 ही है, 75, 76, 77, 78, ये सारे सेक्शंस उसके जो ABCD पार्ट्स थे उनको वो बना दिए. नाउ सेक्शन 354 sorry, in this basically the wording is absolutely the same with section 74. सारी wording सेम है, पनिशमेंट वही सेम है, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर्स. कॉग्निजेबल ऑफेंस है. कॉग्निजेबल का क्या मतलब होता है? जब पुलिस को कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होती और वो वैसे ही अक्यूज को गिरफ्तार कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस. नॉन बेलेबल होता है, मतलब इसकी बेल आप कोर्ट से ही ले सकते हो, अदरवाइज इसकी बेल नहीं हो सकती. मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्राई दिस, एनी काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट कैन ट्राई दिस केस. नॉन कंपाउंडेबल, मतलब इसमें समझौते का स्कोप नहीं है, इसमें बेल होगी, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ का स्कोप नहीं होता. अब इसमें आप अगर लैंग्वेज नोटिस करोगे तो हुएवर असॉल्ट्स, हुएवर मीन्स कोई भी, मैन और वुमन. इसमें सिर्फ मैन के लिए नहीं है प्रोविजन वो, इवन अ वुमन हु असॉल्ट्स और पुट्स क्रिमिनल असॉल्ट एंड अनदर वुमन इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर दिस. तो इसमें कई सारे केस लॉ भी हैं. जब एक लेडी ने एक दूसरी लेडी की लज्जा भंग की है या फिर उसको उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया है, तब इस पर 354 अप्लाई हुआ है. मेन इंग्रेडिएंट जो इसका होता है दैट इज इंटेंशन. बेसिकली जो असॉल्ट वो कर रहा है बंदा जो अक्यूज्ड है, और जो क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी इंटेंशन है ये करने की, वो जानबूझ के कर रहा है. ठीक है. अब अगर हम सेक्सुअल असॉल्ट का देखें तो ऑल एक्ट्स दैट आर शॉर्ट ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब किसी लड़के ने अगर किसी लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करना, तो जो भी एक्ट्स पेनिट्रेशन के पहले होते हैं वो सारे 354 में आते हैं. ठीक है. जैसे कि उसको धक्का देना या उसको कपड़े फाड़ना, ये सब इसके अंदर आता है. अब इसमें कई सारे केस लॉज भी हैं और इसकी काफ़ी रिपोर्टेड मैटर है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ गर्ल इज़ वॉकिंग और कोई प्राइवेट पार्ट पे उसके हिप्स पे कोई ऐसे ज़ोर से मार दे, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन दिस. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शहर अली शेख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट थी. इसमें एक लड़की मंदिर जा रही थी, 10 साल की थी वो, और किसी लड़के ने आके उसके हिप्स को ऐसे ज़ोर से मार दिया. सो उसने अपनी मदर को बताया, फिर उसके बाद फादर जो है उसको वही मंदिर में वापस लेके गया, वहाँ पे उस लड़के को पहचाना उसने. अब इसके ऊपर देन पॉस्को भी अप्लाई, पॉस्को हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी अप्लाई हुआ सेक्शन 10. हिप्स क्योंकि प्राइवेट पार्ट है, सो दैट विल बी एलिजिबल अंडर 354 अक्यूज्ड. और 354A भी लगा इसमें, 354 भी लगा, और उसको मिनिमम 5 ईयर्स की जेल होगी उस लड़के को. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फॉल्स भी केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ वुमन इज़ बीइंग फॉलोड बाय अ पर्सन एवरी डे, तो ये इसमें कवर नहीं होगा. मतलब अगर वो सिर्फ फॉलो ही कर रहा है उसको और कोई और हैरेसमेंट नहीं कर रहा, तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर 354. फिर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, महेंद्र चाटे कोचिंग सेंटर चलाते थे एक
ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने बेसिकली उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे पेरेंट्स का स्कफल हो गया, काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ भिड़ गए। महेंद्र चाटे वाज वन ऑफ द कोचेस देयर। तो उन्होंने जैसे अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की को ऐसे धक्का मारा, तो ऑब्वियसली जब धक्का मारा तो उसके प्राइवेट पार्ट पे उनका हाथ लग गया। बट इस केस में कोर्ट्स ने तो उनको 354 के अंडर लायबल किया, बट इस केस में एक्चुअली बाद में ये ऑब्जर्व हुआ कि इट इज़ नॉट 354। इस केस में उनका इंटेंशन नहीं था टू टच अ प्राइवेट पार्ट, वो तो अपने आप को सेव कर रहे थे बिकॉज सारे पेरेंट्स वगैरह सब उनके ऊपर आ रहे थे। सो इस केस में ऐसा नहीं होगा। बट बाकी सारे मैटर्स जो हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 354 अप्लाई होता है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड सेक्शन, जो पहले 354A होता था और अब जो ABCD निर्भया कांड के बाद जो ऐड हुए थे, नाउ दे आर 75, 76, 77। तो अब उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 75, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब ये जो 1, 2, 3, 4, 4 डिविजन है, ये आप ध्यान से सुनना। Number 1, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures. A demand or request for sexual favors. Showing pornography against the will of a woman. Making sexually colored remarks. अब नंबर 1 देखते हैं हम। Physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures. अब उसको गलत जगह, जैसे इंटेंशन बहुत, एक लड़की को पता चल जाता है, आदमी उसको जैसे टच कर रहा है उसको पता चल जाता है कि क्या इसकी इंटेंशन है। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेस, ठीक है ना, जैसे सीटी मारना, उसको टच करना प्राइवेट पार्ट्स पे, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। अनवेलकम मतलब शी इज़ नॉट वेलकमिंग द एक्ट और ज़बरदस्ती उसको कर रहा है वो। सेकेंड है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी प्रमोशन कर दूंगा, बॉस इज आस्किंग फॉर सेक्शुअल फेवर्स। शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, उसको गंदे वीडियोस भेजना, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह पे भी आजकल गंदे वीडियोस, डिक पिक्स वगैरह शेयर होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। मेकिंग सेक्शुअल कलर। अब ये जो फर्स्ट 1, 2, 3 हैं, इन केसेस में जो पनिशमेंट होती है, अ मैन हू कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, 2, 3 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine. उसमें 3 years होती है, सेम ये 354A में भी यही था और 75 में भी यही है। इट्स देयर इज नो चेंज इन द सेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कैटेगरीज हैं उसमें 3 years तक पनिशमेंट होती है उसको, ठीक है, और फाइन भी लगेगा। अब जो फोर्थ है, मेकिंग सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स, इस केस में एनी मैन हू कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 of the subsections shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year. इसमें 1 year होगी। सेक्शुअली कलर्ड मतलब उसके कलर पे वगैरह उसको ऐसे टारगेट करना, ठीक है ना, और गलत बातें करना, नॉन वेज इस टाइप का उसको करना, सो दैट इज उसकी कम पनिशमेंट है, दैट इज 1 year। अब इसमें ये ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। देन बेलेबल है, मतलब किसी भी मजिस्ट्रेट से इसकी बेल अप्लाई हो सकती है। अब इसमें एक हम काफ़ी इंटरेस्टिंग केस लॉ डिस्कस करेंगे, टी मनी कदम। इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स सी कि 354 और 354A जो है इनमें भी डिफरेंस है। अब इस केस में क्या हुआ कि 354 भी लगा दिया अक्यूज पे और 354A भी लगा दिया, तो क्या ये दोनों एक साथ लग सकते हैं? दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड। इसमें क्या था, एक लड़की अपनी जॉब से निकल के, शी वॉज इन दिल्ली ओनली, शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स हर हाउस, और वो पहाड़गंज ब्रिज पे जब पहुंचती है, एक आदमी ड्रंकन स्टेट में उसकी ब्रेस्ट को पहले तो टच करता है, जोर से उसको प्राइवेट टच करता है। उसके बाद जब वो अपने को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। सो इसमें सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि उसने इंटेंशन आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, उसकी लज्जा भंग करने की इंटेंशन थी, ठीक है। सो 354 तो आ ही गया, बट इसमें 354A भी लागू हुआ था। अब आप नोटिस करोगे कि 354 में देयर इज अ सिंगल एक्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स, एक सिंगल एक्ट है, उसके बाद आपको पनिशमेंट हो जाती है और इंटेंशन होनी चाहिए, एंड there should be a criminal act of assault, right? Single act. 354A में physical contact होता है और वो stop नहीं होता, वो लगातार चलता रहता है,
अब इसने बंदे ने क्या किया, सबसे पहले दिस अक्यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रेस द ब्रेस्ट, तो वो कोर्सिव एक्ट हो गया, मतलब बेसिकली उसमें क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ और वो सेक्सुअल एक्ट भी था। सेकंड, जब लड़के ने छुड़ाने की कोशिश की वो कंटिन्यू गया, उसने आगे भी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। सो 354A इज ऑल्सो अट्रैक्टेड नाउ, ठीक है ना। फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, डज नॉट स्टॉप एंड कंटिन्यूज द फिजिकल एक्ट। सो 354 अट्रैक्ट हो गया, दैट इज असॉल्ट हुआ और क्रिमिनल फोर्स हुआ, आउटरेजिंग मॉडेस्टी भी हुआ, तो 354 तो लगना ही था। उसके बाद उसने कंटिन्यू किया फिजिकली उसको टॉर्चर करने का, सो दैट मीन्स 354A वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड, ठीक है। अब इसमें ब्रेस्ट फॉन्डलिंग हुई, इल इंटेंशन थी, प्राइवेट पार्ट्स थे, क्रिमिनल फोर्स था, तो इसमें दोनों सेक्शंस को उन्होंने अट्रैक्ट किया। सो बेसिकली इसका प्रूफ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इन केसेस में। जो एडवाइस किया जाता है कि लड़की को वीडियो बना लेना चाहिए, देन उसको इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए जैसे ही उसको पता चले, देन अपना मेडिकल करा लेना चाहिए, और अगर पुलिस उसकी रिपोर्ट को रजिस्टर नहीं करती तो 166A IPC जो था पहले, उसमें उसको कंप्लेंट कर सकती है वो अगेंस्ट द पुलिस, दे आर नॉट रजिस्टरिंग माई केस। अब इसमें लड़कों की क्या प्रोटेक्शन हो सकती है, इसमें काफ़ी सारी फॉल्स रिपोर्टिंग भी होती है, सो इवन द बॉयज़ कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इसमें मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बेसिकली वो लोग, इफ़ यू नो शी इज़ ट्राइंग टू, जैसे अपने कपड़े फाड़ के वो ऐसे नेल्स के मार्क्स वगैरह खुद पे लगा रही है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग उस चीज़ की कर सकता है दैट शी इज स्नैचिंग द मोबाइल। फिर उसके बाद खुद ही कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है पुलिस के पास कि शी इज़ ट्राइंग टू पुट अ फॉल्स केस ऑन मी। अपने फ्रेंड्स को एज विटनेसेस बुला सकता है, देन वहाँ के एरिया की CCTV रिकॉर्डिंग्स को कर सकता है। तो इवन द मैन इज़ एट अ लूजिंग एंड इसमें भी काफ़ी, क्योंकि इसमें मैन वर्ड यूज़ किया हुआ है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है ये वाला प्रोविजन, तो इसमें आदमी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं अगला सेक्शन, दैट इज 76, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। डिसरोब का क्या मतलब होता है कि मतलब उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है अक्यूज्ड। हुएवर, अब आप इसकी वर्डिंग ध्यान रखना, हुएवर असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और अबेट्स सच एक्ट with the intention of disturbing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which may not be less than 3 years but which may extend to 7 years plus fine। अब डिसरोब का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये सेक्शन ज़्यादातर 376 जो रेप था पहले, जो हमारे में 63, उसके साथ ये सेक्शन ज़्यादातर लगता था, बिकॉज उसमें सबसे पहले तो लड़की को एक रूम में बंद करके उसके कपड़े उतारने की कोशिश करते थे, तो दिस सेक्शन वॉज अट्रैक्टेड दैट पॉइंट। इसमें भी कई सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, ये भी निर्भया कांड के बाद ही आया था ये वाला सेक्शन, विच इज़ 354B बोलते हैं इसको, इस सेक्शन को। सो इस केस में भी जो लड़की है जब वो रिपोर्ट करेगी इस मैटर को, तो उसको काफ़ी तरह के प्रूफ्स देने पड़ते हैं, एंड शी हैज़ टू बेसिकली प्रूव कि उसके कपड़े फटे हैं, एंड वो कपड़े जो फटे हैं जब वो रिपोर्ट करेगी केस को, तो शी हैज़ टू सबमिट दैट टोन क्लॉथ टू द पुलिस। तो इसमें भी उसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा लड़की को, शी कैन नॉट वेट। जैसे ही इंसिडेंट हुआ है वैसे ही उसको विटनेसेस बुला के रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जो फटे हुए कपड़े हैं वो पुलिस के पास सबमिट करने पड़ेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर वो कर सकती है तो देन दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, और किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ट्राइबल है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आप बेल सीधा नहीं ले सकती, यू हैव टू टेक द बेल फ्रॉम कोर्ट ओनली। एंड इसमें भी ज़्यादातर केसेस में फॉल्स रिपोर्टिंग होती है, तो इसमें भी जो है मतलब अक्वेटी होते हैं ज़्यादातर लोग, बिकॉज इसमें जो प्रूफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए टू रिपोर्ट दिस केस। की फॉर एग्जांपल किसी केस में अगर पता चले कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, बट पूरे फटे हैं कि नहीं, देन किस तरह फटे हुए हैं, मतलब उसकी इंटेंशन रेप करने की थी कि नहीं, इसमें बहुत सारे प्रूफ्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो गर्ल हैज़ टू बी रियली विजिलेंट कि वो जब भी इंसिडेंट हो तो इमीडिएटली रिपोर्टिंग हो, एंड अपने पूरी जो प्रूफ्स हैं वो सबमिट करें। अब इसके आगे हमारे जो ये क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वेमेन में हमारे अब सेक्शन 77, 78, 79 काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शंस है। वॉयरिज्म, स्टॉकिंग और वर्ड्स और जेस्टर्स से लड़की की मॉडेस्टी को आउटरीच करना, ये सब है। ये तो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, you can ask me. Thank you very much.